नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मारवाड़ का इतिहास और इसके बाद लास्ट हम बीकानेर का इतिहास देखेंगे और फिर ये राजस्थान का जो इतिहास वाला टॉपिक है उसको हम यहीं समाप्त करके नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो आज मारवाड़ का इतिहास देखते हैं और मारवाड़ के इतिहास में हमें देखते हैं राव मालदेव। राव मालदेव शासक होते हैं। राव मालदेव शासक होते हैं और इनके पिता थे राव गंगा। राव गंगा इनके पिता थे और इनके समय जो दिल्ली शासक था वो था शेरशाह सूरी। ये ध्यान रखना है, शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच में एक युद्ध होता है 1544 को। गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेर का युद्ध होता है और गिरी सुमेर के युद्ध में जो है शेरशाह सूरी जीत जाता है। लेकिन ये जो युद्ध इतना भीषण होता है कि शेरशाह सूरी जो है हारने वाला होता है। शेरशाह सूरी जो है बहुत ज़्यादा इसमें जो उसको नुकसान हुआ और इसलिए शेरशाह सूरी कहता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, यानी कि मारवाड़ पर अधिकार करने के लिए मैं अपनी बादशाहत क्या कर देता, खो देता। तो इतना भयंकर युद्ध लड़ते हैं राव मालदेव। तो इस कारण से ये लाइन जो है शेरशाह सूरी कहता है इस युद्ध के लिए। और यहाँ पर ध्यान रखना कि राव मालदेव के पिता थे राव गंगा। राव गंगा जो है वो राव मालदेव, राव गंगा जो है मेहरानगढ़ दुर्ग पर होते हैं और ऊपर जो है मेहरानगढ़ दुर्ग की छत पर रहते हैं। और वहाँ पर जो ऐसा होता है कि राव मालदेव और ये शायद शराब के नशे में थे और राव मालदेव जो है, कहा जाता है कि राव मालदेव जो है राव गंगा को क्या दे देते, मेहरानगढ़ दुर्ग की खिड़की से धक्का दे देते, तो जिससे कि इनकी मृत्यु हो जाती है, राव गंगा की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि धक्का दे दिया, या एक कारण ये भी बताया जाता है कि शराब के नशे में वो वहाँ से कूद जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी। और राव मालदेव जो है इनके 3 पुत्र होते हैं। कितने? 3 पुत्र। पहला पुत्र राम होता है, दूसरा चंद्रसेन और तीसरे होते हैं मोटा राजा उदय सिंह। ध्यान रखना है। एक एक को हम देखते हैं कि राम जो है इनकी पुत्री थी लाच्छा दे, है ना, लाच्छल दे जो है राम की माँ थी। और होता क्या है कि राव मालदेव जो है वो चंद्रसेन को राजा बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर राम से हमें ध्यान रखना है कि जो राम की पुत्री होती है वो होती है फूल कंवर और फूल कंवर का विवाह होता है प्रताप से, महाराणा प्रताप से। तो ये बात भी हम ध्यान रख सकते हैं। सेकंड जो पुत्र था राव मालदेव का वो था चंद्रसेन और चंद्रसेन की माँ कौन थी? स्वरूप दे। स्वरूप दे किसकी पत्नी हो जाएगी? राव मालदेव की। भाई चंद्रसेन तो पुत्र है तो स्वरूप दे किसकी पत्नी हो जाएगी? राव मालदेव की हो जाएगी। और स्वरूप दे जो है इसके प्रभाव जो है, इसका प्रभाव ज़्यादा था किसके ऊपर? राव मालदेव के ऊपर। तो राव मालदेव क्या करते हैं कि चंद्रसेन को क्या करते हैं, चंद्रसेन को राजा बना देते हैं। चंद्रसेन को राजा बना देते हैं क्योंकि स्वरूप दे, है ना, रूप ही अच्छा था इनका, तो समझ सकते हैं। और इससे क्या होता है कि राम जो बड़े बेटे हैं वो नाराज़ हो जाते हैं और ये नाराज़ होकर कहाँ चले जाते हैं? अकबर के पास चले जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा बेटा इनका था मोटा राजा उदय सिंह। और मोटा राजा उदय सिंह तो जो है वो संधि कर ही लेता है। ठीक है, नागौर दरबार में अकबर जो नागौर दरबार लगवाता है तो वहाँ पर मोटा राजा उदय सिंह चले जाते हैं और अपनी पुत्री थी इनकी जगत घुसाई, जिनको मानबाई भी कहते हैं, उसका विवाह जो है अकबर के पुत्र जहांगीर या सलीम से जो है वो कर देते हैं। तो ये तो संधि कर लेते हैं। बाकी चंद्रसेन जो है उनको राजा बनाया जाता है, लेकिन अकबर फिर आक्रमण करता है तो इससे चंद्रसेन जो यहाँ से भाग जाते हैं। तो चंद्रसेन भाग जाते हैं और बाद में राम जो है वो कहाँ चला जाता है? अकबर के दरबार में चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और राव मालदेव का जो विवाह हुआ था वो हुआ था उमादे। उमादे कौन? उमादे जैसलमेर के भाटी राजा हुए हैं राव लूणकरण, इनकी पुत्री होती है उमादे। इनसे जो है राव मालदेव का क्या होता है? विवाह होता है। लेकिन होता क्या है कि जो उमादे से तो विवाह होता है, लेकिन जैसे शादी होती है तो ये क्या होते हैं? किसी दासी के साथ सो जाते हैं। दासी के साथ क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं, सुहाग रात मना लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर उमादे जो है वो
रूठ जाती है, उमादे रूठ जाती है। और कहा जाता है कि उमादे जो है पूरी ज़िंदगी जो है, पूरे समय जो है वो रूठी रही, पूरे ज़िंदगी उन्होंने जो है राव मालदेव की तरफ मुड़कर नहीं देखा। और बाद में जो है आशा बारठ होते हैं, उनको जो है राव मालदेव मनाने के लिए भी भेजते हैं उमादे को, लेकिन उमादे जो है वो नहीं मानती है। ठीक है, इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि राव मालदेव की पत्नी जो थी वो थी कौन थी? स्वरूपदेव। स्वरूपदेव के प्रभाव में आकर राव चंद्रसेन जो छोटा बेटा होता है उसको क्या बना देते हैं? राजा बना देते हैं। और इस कारण क्या होता है कि राम जो है वहाँ से चला जाता है, अकबर के पास चला जाता है। ठीक है, अकबर जो है राव चंद्रसेन को अधीन करने के लिए 1564 में किसको भेजते हैं? हुसैन कुली खां को। हुसैन कुली खां को भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं? मारवाड़ भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? चंद्रसेन को अधीन करने के लिए, क्योंकि चंद्रसेन को राजा बना दिया गया। और राम कहाँ चले गए? अकबर के पास चले गए। वहाँ जाके इन्होंने शिकायत कर दी कि ऐसी ऐसी बात है। तो फिर हुसैन कुली खां को भेजते हैं युद्ध करने के लिए। ठीक है, तो हुसैन कुली खां जो है वो जोधपुर पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। तो उससे क्या होता है कि राव चंद्रसेन यहाँ से कहाँ चले जाते हैं? भाद्रजुन चले जाते हैं। और यहाँ के बाद वो कहाँ जाते हैं? सिवाना चले जाते हैं। तो चंद्रसेन जो है यहाँ से निकल जाते हैं और भाद्रजुन के बाद वो कहाँ चले जाते हैं? सिवाना चले जाते हैं। ठीक है, 1570 में हम जानते हैं कि अकबर एक दरबार लगाता है, जिसे नागौर में लगाता है, नागौर दरबार हैं। और उसमें जो है राव चंद्रसेन जो है वो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते। तो लगभग सभी राजपूत राजा जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो राव चंद्रसेन और मारवाड़ के महाराणा ये जो है इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसी कारण इनको जो है मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का क्या कहा जाता है? प्रताप भी कहा जाता है। मोटा राजा उदय सिंह जो है वो चंद्रसेन के ही भाई है। और वो क्या करते हैं? इस दरबार में, अकबर के दरबार में जो है अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। जो नागौर दरबार लगाया जाता है 1570 में, उसमें ये मोटा राजा चंद्रसेन उदय सिंह चले जाते हैं। और नागौर दरबार के पश्चात जो है बीकानेर के राय सिंह आते हैं। और बीकानेर के राय सिंह को जो है जोधपुर का क्या बना दिया जाता है? प्रशासक बना दिया जाता है। अकबर के द्वारा जो है जोधपुर का प्रशासक किसको बना दिया जाता है? बीकानेर के राय सिंह को, है ना। तो राम को तो यहाँ पर फिर भी जो शासन नहीं दिया जाता है, बीकानेर के जो होते हैं राय सिंह, इनको यहाँ का जो है प्रशासक बना दिया जाता है अकबर के द्वारा। आगे बात करें तो राव चंद्रसेन जो है वो जीवन पर्यंत अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और इसीलिए इनको प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, इसीलिए इनको जो है भूला बिसरा शासक कहा जाता है, इसीलिए इनको जो है मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप कहने वाले जो हैं पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव जो है, इन्होंने इनको मारवाड़ का प्रताप कहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है राव चंद्रसेन के बारे में। और राव चंद्रसेन की जो समाधि है वो वर्तमान में कहाँ है? पाली ज़िले में है, सोजत पाली में ये पड़ती है। सोजत तहसील है और सचियाप गांव है, वहाँ पर इनकी जो है समाधि बनी हुई है राव चंद्रसेन की। अगर बात करें कि मोटा राजा उदय सिंह, तो मोटा राजा उदय सिंह जो है वो भी चंद्रसेन के भाई थे। बड़ा बेटा राम, फिर चंद्रसेन और फिर मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह नागौर दरबार में चला जाता है 1570 में और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और मोटा राजा की जो उपाधि है वो कौन देता है? अकबर ही देता है। किसको? मोटा राजा उदय सिंह को। अकबर से हमें ध्यान रखना है कि एक आमेर के शासक हुए हैं भगवंत दास। भगवंत दास अपनी बेटी जो है जोधाबाई हरकूबाई का विवाह किससे कर देते हैं? अकबर से कर देते हैं। मोटा राजा जो है वो अपनी बेटी होती है मानबाई जिसको कहते हैं जगत गुसाई, मानबाई, इसका विवाह किससे करते हैं? तो जो हरकूबाई और अकबर से बेटा होता है जहांगीर, जिसे कहते हैं सलीम, उससे अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं मानबाई का। ध्यान रखना है, दो मानबाई है। एक मानबाई तो मोटा राजा उदय सिंह की बेटी हो जाएगी जो कि मारवाड़ की है, ठीक है। एक मानबाई आपके कहाँ की हो जाएगी?
इससे तो बेटा होता है खुर्रम, ध्यान रखना। इस मान भाई से जो बेटा होता है वो खुर्रम, जिसे हम कहते हैं शाहजहाँ, वो होता है और अगला शासक वही बनता है। एक मान भाई आपकी हो जाएगी आमेर के भगवन दास। भगवन दास की जो है बेटी होती है मान भाई, उसका विवाह भी किससे होता है? जहांगीर सलीम से होता है। और इनसे जो बेटा होता है वो खुर्रम होता है, खुसरो होता है, जिसकी हत्या करवा देता है बाद में शासक शाहजहाँ। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये विद्रोह कर देता है खुर्रम और इससे शाहजहाँ इसकी क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। तो ये ध्यान रखना है, दोनों मान भाई ये, एक तो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री हो जाएगी मारवाड़ की, और एक आपके आमेर के भगवन दास की पुत्री हो जाएगी मान भाई। और इससे तो खुर्रम होता है, ये शासक नहीं बनता है। शासक कौन बनता है? शाहजहाँ बनता है, जो कि मान भाई का पुत्र होता है जहांगीर से। ठीक है, ये हिस्ट्री हमें ध्यान रखनी है मारवाड़ की। और इसके बाद हम बीकानेर देखेंगे। इससे पहले मारवाड़ के जो शासक हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन से शासक हुए हैं। तो एक एक शासक हम देख लेते हैं मारवाड़ में कौन कौन से शासक हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राव जोधा, जो 1452 से 89 तक इनका जो है टाइम पीरियड रहता है। फिर आते हैं सातल देव के बाद आते हैं बाघ सिंह, और फिर गंगा राव, है ना, या राव गंगा। फिर आते हैं मालदेव का युद्ध होता है शेरशाह सूरी के साथ। फिर आपके शासक बनते हैं चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं अकबर की। फिर आता है मोटा राजा उदय सिंह, और मोटा राजा उदय सिंह के बारे में ध्यान रखना है कि इसने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से करवा दिया था, जिससे पुत्र होता है शाहजहाँ। बाद में शाहजहाँ ही शासक बनता है। फिर आते हैं सूर सिंह, और सूर सिंह के बाद सूर सिंह को जो है सवाई राज की उपाधि देता है अकबर। और इसके बाद जो है गज सिंह आते हैं, गज सिंह के बाद जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह के बाद अजीत सिंह, और अजीत सिंह के बाद आते हैं अभय सिंह। अभय सिंह के बारे में ध्यान रखना है कि जो खेजड़ली हत्याकांड हुआ था वो इन्हीं के समय हुआ था, अजीत सिंह के समय। और फिर आते हैं बखत सिंह, और बखत सिंह जो है वो पितृहंता शासक माने जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है मारवाड़ के शासक के बारे में। अगला टॉपिक हमारा रहेगा बीकानेर का इतिहास, जो कि लास्ट टॉपिक है इतिहास का। तो आज के लिए यहीं तक।